Students, I am Mrs. Navdeep Kaur. We are doing tenses. We have done simple present tense. Simple sentences you try to understand. After that, I have given you test. Then there is some problem for some students. First was यहाँ पे हमने क्या करना था कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने थे। नेगेटिव में आपको बाकी स्ट्रक्चर दिया हुआ है सेंटेंस का, आपने डू और डज लगाना था। ही हमारा यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में सिंगुलर है, अगर ही हमारा सिंगुलर है तब हमारा यहाँ डज आना था। नेक्स्ट शी भी हमारा सिंगुलर है, एक लड़की की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे भी हमारा डज आना है। आई को हम प्लूरल में काउंट करते हैं सिंपल टेंस में, तो हमने आई के साथ डू लगाना था। वी प्लूरल है, इसलिए वी डू नॉट स्पीक। नेक्स्ट माई कार एक कार की बात कर रहे हैं, कार एक सिंगल कार है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डज नॉट वर्क। माई कार डज नॉट वर्क। नेक्स्ट एक्सरसाइज वॉज, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट में ऑब्लिक दिए हुए हैं, मीन्स दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपने एक सब्जेक्ट चूज करना था अकॉर्डिंग टू योर वर्ब। फर्स्ट में हमारी वर्ब लाइक है, लाइक के साथ एस या ई एस नहीं लगा हुआ, इसलिए रॉबर्ट आ नहीं सकता। आई को हम प्लूरल में काउंट करते हैं, यानी कि आई के साथ हम ओनली V1 का यूज़ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आई लेंगे, हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा आई। सेकंड में कम्स यहाँ पे है, वर्ब की फॉर्म सेकंड सेंटेंस में कम्स है, यानी कम के साथ एस लगा हुआ है, आई के साथ तो हम एस लगाते नहीं, इसलिए सुशान आ जाएगा इसका सब्जेक्ट। थर्ड में जैन एंड मैरी एंड स्यू ऑलवेज क्लीन्स हर रूम, हमारा सब्जेक्ट क्या है, या तो अकेला जैन आएगा या फिर मैरी एंड स्यू है, लेकिन हमारी वर्ब क्या है, क्लीन्स। क्लीन्स एस लगा हुआ है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो मैरी एंड स्यू अगर लेते हैं तो ये दो सब्जेक्ट हो गए, दो सब्जेक्ट को मिलाया तो ये प्लूरल बन गया, इसलिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ओनली जैन आएगा। नेक्स्ट फोर्थ, यहाँ पे हमारी वर्ब है कम, यानी कि एस या यस नहीं लगा हुआ। बिल है, अगर एक पर्सन का नेम है बिल तो कम्स आना चाहिए था अगर हम बिल लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे यू को लेंगे, क्योंकि यू को हम प्लूरल में काउंट करते हैं, कम के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट यू चूज होगा। नेक्स्ट हमारी वर्ब फिफ्थ सेंटेंस में ब्रशेज हैं, ब्रशेज यानी ब्रश के साथ ई एस लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, आई को हम प्लूरल में काउंट करते हैं, हेलन हमारा सिंगुलर है, मीन्स हेलन किसी का नाम होगा, एक पर्सन का नेम है, इसलिए यहाँ पे ब्रशेज आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम वर्ब ब्रशेज के अकॉर्डिंग हेलन को चूज करेंगे। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, जैनी और आई। जैनी और आई में से हमने क्या चूज करना है अकॉर्डिंग टू वर्ब, वर्ब हमारी है स्विम, एस या एस नहीं लगा हुआ, आई के साथ नहीं लगता, इसलिए हम यहाँ पे आई को चूज करेंगे। सेवंथ है बैटी एंड यू सिंग्स वेल। सिंग्स है यहाँ पे हमारी वर्ब की फॉर्म, लेकिन एस लगा हुआ है, एस किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ, तो बैटी ही यहाँ आएगा, क्योंकि यू तो प्लूरल को में काउंट होता है, अगर यू लेते हैं तो सिंग होता, तो हम यू लेते, यहाँ पे सिंग्स है, इसलिए हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा बैटी। एट्थ में क्या है, माई अंकल और दे है, यहाँ पे वर्ब हमारी लिव है, दे प्लूरल हो गया, इसलिए लिव के साथ नहीं आ सकता। माई अंकल सॉरी यहाँ पे है दे और माई अंकल, यानी हमारा दे प्लूरल है, माई अंकल एक अंकल हो गया, वो सिंगुलर होगा, लेकिन हमारी वर्ब दी हुई है लिव, एस या एस लगा होता फिर तो हम माई अंकल चूज करते, एस या एस नहीं लगा, मीन्स हमें यहाँ पे प्लूरल के साथ लगाना है, तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, दे। सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में हम यही करते आ रहे हैं, लेकिन हमने देखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूज़ कैसे करते हैं, हमें ये पहचान क्या है इसकी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल
टू टॉक अबाउट फैक्ट्स। जो फैक्ट होते हैं, लाइफ के फैक्ट हैं, वो हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं। हम कहते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट से निकलता है, तो वो हमेशा ही निकल रहा है, आज भी निकल रहा है, कल भी निकल रहा था, कल निकलेगा भी। तो ये एक फैक्ट है जो हमेशा प्रेजेंट में रहता है। तो ऐसी बातों के लिए हमने प्रेजेंट टेंस को चूज़ करना है। हैबिट्स एंड रूटीन्स हमारी जो है कि मैं रेगुलरली ऐसा काम करती हूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ तो वो मेरी हैबिट है, वो इट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है। फीलिंग एंड इमोशंस जो कि हम हमेशा के लिए है, आई लाइक पिज़्ज़ा, दे लाइक पिज़्ज़ा, तो ये फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं जो हम प्रेजेंट में काउंट करते हैं, या जनरल ट्रुथ हैं। संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, हमेशा ही ये बात है, ये रियलिटी है लाइफ की। तो जो रियलिटी है वो हमेशा प्रेजेंट में रहती है, आज भी है, कल भी थी और रहेगी। इसका मतलब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। हमने ये सीखा पिछले वीडियो में कि कहाँ पे हमने एस लगाना है, कहाँ पे IES लगाना है, कहाँ पे गो के साथ, जैसे गोज हो गया, स्टडी का स्टडीज़ हो गया, वर्क का वर्क्स हो गया। सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES या IES हम यूज़ कर रहे हैं। उसी की रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आपको आगे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। वर्क है तो वर्क्स हो जाता है, स्टडी है तो स्टडीज़ हो जाता है, गो है तो गोज हो जाता है। किन के साथ, अगर हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, मीन्स ही शी इट में से हैं, नेम है तो कभी वो सिंगुलर ही होगा, या एक पर्सन है नेम, राम श्याम गीता। तो ये हमने किया आई रीड एवरी डे, तो आई और यू को हमने प्लूरल में काउंट किया। आई रिवाइज अगेन एंड अगेन कि आई रीड एवरी डे, आई हमारा प्लूरल में काउंट होता है, यू भी हमारा प्लूरल में काउंट होता है, लेकिन ही शी इट हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे रीड्स लगाया। वी हमारा प्लूरल होता है, यू को भी हम प्लूरल में माने हैं, और दे भी प्लूरल होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने सेंटेंसेस बनाए। फिर हमने देखा कि जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तब हमने डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना है। डू नॉट का यूज़ हम प्लूरल के साथ करते हैं, जैसे दे डू नॉट रीड। अगर यहाँ पे सिंगुलर आता, दे की जगह ही होता, तब हम क्या करते हैं, ही डजंट रीड। जब आप डू और डज को ऐसे अगर लिखते हो कोमा लगा के, तब इसकी फॉर्मेशन आपने डोंट और डजंट की ध्यान से करनी है। अगर हम यहाँ पे देखिए, जैसे सेंटेंस में है शी डजंट लव हिम, अब यहाँ शी है, शी हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने डज नॉट लगाया है। फिर हमने लव को लव्स नहीं करना। आई रिपीट, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ऐसे करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाना है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाले वाक्य जब हम बनाती हैं, तब हमने डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना है। फिर हमने S या ES वर्ब के साथ नहीं लगाना, जैसे शी डजंट लव हिम। अब हम देख रहे हैं कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, उसके सिंपल हमने बना लिए, फिर हमने नेगेटिव बना लिए, फिर हम अब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, तब हमने कुछ नहीं करना। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जब हमने बनाने हैं, सिंपल प्रेजेंट के ही, जिसका आंसर हम मोस्टली येस और नो में ही देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमने डू डज जो हमने लगाया था अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट और डज नॉट हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो लगाया था। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो हम उसको उठा के सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा देते हैं, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। आई रिपीट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी डू नॉट और डज नॉट, उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाना है, लेकिन लगाना कहाँ है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस अगर हमने सिंपल बनाया तो हमने बनाया आई लिव, नेगेटिव बनाएंगे तो आई डू नॉट लिव, आई के अकॉर्डिंग डू नॉट लग गया। अब हम जब इसी का इंटेरोगेटिव कर रहे हैं तो डू आई लिव, डू हमारा पहले आ गया। इंटेरोगेटिव सिंपल इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। सिंपल इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, डू डज हमारा पहले आ जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस में हम जब इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई।
आई है इसलिए हमने डू लगाना है, बट डू यहाँ पे हमने कहाँ लगाया? सेंटेंस के स्टार्टिंग में, देन पीछे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट, डू यू लिव, यू है हमारा सब्जेक्ट, ये थोड़ा अटैच हो चुका, डू यू डबल लगा हुआ है तो ये एक यू रिमूव होगा, डू है ये। डू यू लिव, यू है हमारा, यू के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? डू, यू प्लूरल में काउंट होता है, यू के साथ हम वैसे भी तो डू लगा रहे थे, बस यहाँ पे डू हमने पहले उठा के लगा दिया। नेक्स्ट में क्या है कि डज ही लिव, ही हमारा सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगाएंगे? डज, लेकिन डज इंटेरोगेटिव में क्या होगा? पहले आ जाएगा। डज शी लिव, अब शी हमारा सिंगुलर है इसलिए डज हमने लगाना है, लेकिन डज यहाँ पे क्या आ गया? स्टार्टिंग में आ गया सेंटेंस में। जब हम इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंसेस बनाते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, तब हमने जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस में, हमने उसमें उस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा देना है आपने, और कुछ नहीं करना। उसकी पोजीशन चेंज हुई है डू नॉट और डज नॉट की, अगर नेगेटिव बना रहे हो। अगर हम इसी का नेगेटिव बनाते तो कैसे बनाते? डू आई नॉट लिव, डू यू नॉट लिव, डज ही नॉट लिव, डज शी नॉट लिव, बस फिर नॉट और एडजस्ट कर देना है। अगर सिर्फ हमने क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू आई लिव, क्या मैं रहती हूँ, हाँ या ना में जब आप आंसर दे रहे हो तो वो बात अलग है। लेकिन हमने इंटेरोगेटिव क्वेश्चन ऐसे बनाने हैं, इंटेरोगेटिव सिंपल है या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, वो आप डिपेंड करता है। अगर नोट आता है तो नोट लगाओ, नहीं लगाना तो उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा हमारा। नेक्स्ट, डू वी लिव, तो हमारा डू वी लिव, क्या हम रहते हैं? तो डू हमारा स्टार्टिंग में आ गया। डू यू लिव, डू दे लिव, मीन्स आई अगेन सेइंग कि जब आपने सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, आई और यू को प्लूरल में काउंट कीजिए, ही शी इट हमारा सिंगुलर है और वी दे हमारा प्लूरल है। सिंपल सेंटेंसेस में हमने V1 के साथ एस या एस नहीं लगाना, उस चीज़ का ध्यान रखना है। नेगेटिव में हमने डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना है, वही हमारे सब्जेक्ट रहेंगे सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, हमने डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना है। इंटेरोगेटिव में हमने डू नॉट और डज नॉट को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख लेना है। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इवन देन इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू।